हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीपीएससी राइट वे पर। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स का दूसरा भाग लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके आगे आने वाले परीक्षा जैसे कि बीपीएससी 69th प्रारंभिक परीक्षा हो गया या फिर बिहार एसएससी जैसे परीक्षा या बिहार दरोगा जैसे परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि हमारे आगे आने वाले जो है वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ध्यान रहे कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसके जितने भी पीडीएफ्स होंगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिए जाएंगे, जिसे कि आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है क्विज और मुख्य परीक्षा के प्रश्न और उत्तर के अभ्यास अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे करवाए जा रहे हैं डेली बेसिस पर। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 17वें अटल जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप का विजेता कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार। फाइनल में बिहार ने चंडीगढ़ को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। लखनऊ के विजयंत खंड स्टेडियम में हुई 17वीं जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में 26 राज्यों के 450 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इस चैंपियनशिप में सिंगल्स, बॉयज डबल्स, गर्ल्स सिंगल्स, गर्ल्स डबल्स व मिश्रित डबल्स के मुकाबले खेले गए थे। तो आप लोगों को इसमें याद रखना है कि यह खिताब किसने जीता था? तो बिहार ने जीता था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार उद्योग विभाग के द्वारा पहली बार जारी किए गए औद्योगिक विकास रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सीवान। ठीक है, तो आप लोगों को पहले भी बताया गया है कि पहली अगर सब जुड़ जाए, यानी कि पहली बार कुछ अगर हुआ हो तो वह परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिहार उद्योग विभाग जो है पहली बार औद्योगिक विकास रैंकिंग जो है वह जारी किया है, तो इसलिए यह प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। राज्य में औद्योगिक विकास की इस रैंकिंग में सिवान 73.5 अंक लाकर पहले स्थान पर और पटना जो है 68 अंक लाकर के दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा मुंगेर, शेखपुरा, सहरसा, किशनगंज, बक्सर, बेगूसराय, नालंदा, कैमूर जिलों को भी योजनाओं में क्रियान्वयन के लिए प्रथम 10 जिलों में रखा गया है। अंतिम पायदान पर रहने वाले 5 जिलों में बांका, सुपौल, गया, मधेपुरा, कटिहार आदि शामिल हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है पहले स्थान पर सिवान है। अगला प्रश्न, बिहार की किस महिला को तीसरे आसियान भारत ग्रासरूट इनोवेशन फोरम में उनके नवाचार मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग्स के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे शालिनी कुमारी। शालिनी कुमारी ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष पर आधारित COSTI कंबोडिया के अध्यक्ष और किंगडम ऑफ कंबोडिया में उद्योग विभाग, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रालय के महानिदेशक महामहिम डॉक्टर हु सिंघेग के तहत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार विभाग के जनरल विभाग से यह पुरस्कार प्राप्त किया है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा किसे मिला है, तो शालिनी कुमारी को। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में उत्खनन के दौरान सहस्त्र बुद्धा के स्तूप मिले हैं? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे नालंदा। नालंदा खंडहर में सराय किला के सामने गार्डनिंग को लेकर साफ सफाई व खुदाई के दौरान कुछ आकृतियां दिखाई पड़ी थी। तत्पश्चात सहायक अधीक्षक पुरातात्विकविद शंकर शर्मा के द्वारा उन दोनों स्थान पर खुदाई कर स्तूप की खोज की गई। बुद्ध की आकृति को दर्शाने वाले पत्थर से तराशे गए यह स्तूप लगभग 1200 साल पुराना है। तो यह प्राप्त हुआ है कहां से? नालंदा से। अगला प्रश्न, हाल ही में आयोजित 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सान्वी चौहान। 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बेंगलोर में बिहार की बेटी सान्वी चौहान ने 9 से 11 उम्र के वर्ग ग्रुप में स्वर्ण पदक हासिल किया है।
सान्वी ने सबसे कम समय में 200 मीटर के रिंग रेस को पूरा करने में नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है, जिसके चलते बिहार के स्केटिंग में पहला स्वर्ण पदक मिला है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखेंगे कि किसने जीता है, तो वह जीता है सान्वी चौहान ने। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार का दूसरा तारामंडल कहाँ बनाया गया है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे दरभंगा। दरभंगा पॉलिटेक्निक परिसर में राज्य के दूसरे तारामंडल का शुभारंभ सीएम नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। इस तारामंडल को अमेरिका की टीम ने डिजाइन किया है और 88 करोड़ की लागत से तारामंडल और 300 सीटों के ऑडिटोरियम का निर्माण किया गया है। तारामंडल के अंदर जो है एक साथ 150 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहाँ पर यह तारामंडल बनाया गया है, तो वह बनाया गया है दरभंगा में। और इस तारामंडल को किसने बनाया है, तो वह बनाया है अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका की टीम ने इसे डिजाइन किया है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार के किस जिले से डॉक्टर आपके द्वार प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे भोजपुर। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार के भोजपुर जिले में डॉक्टर आपके द्वार प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। बिहार में भोजपुर जिले के सभी 14 ब्लॉकों में वंचित आबादी को घर घर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करेंगे। तो यह डॉक्टर आपके द्वार प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां पर की गई है, तो यह की गई है भोजपुर में। अगला प्रश्न, हाल ही में नॉर्दर्न वुड एक्सपो का आयोजन कहां पर किया गया है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पटना में। ठीक है, यह प्लाईवुड, वुड वर्किंग, फर्नीचर उत्पाद और मशीनरी उपकरण, फिटिंग सहायता उपकरण, कच्चे माल और संबद्ध उत्पादों पर उत्तरी भारत की विशेष प्रौद्योगिकी वुड प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी में पूरे भारत से 100 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया। यह प्रदर्शनी बिहार के लोगों और उद्यमियों को नई मशीनरी, आधुनिक तकनीकों के बारे में जानने में मदद करेगी और साथ ही साथ जो है यह आज के युवाओं को इस क्षेत्र में नए व्यावसायिक विचारों को विकसित करने में मदद करेगी। तो यह जो है नॉर्दर्न वुड एक्सपो का आयोजन किया गया था, वह पटना में। अगला प्रश्न, अमेरिकी संस्था वाइटल वॉइसेज और रिलायंस फाउंडेशन ने 2022 और 23 के लिए बिहार से वुमन लीडर किसे चुना है, तो वह चुना है शिल्पी सिंह को। ठीक है, भारत में महिलाओं को अधिक सक्षम बनाने के उद्देश्य से रिलायंस फाउंडेशन और वाइटल वॉइसेज ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया है जिसका नाम है विमेन लीड इंडिया फेलोशिप। इस फेलोशिप प्रोग्राम में देश भर से 50 महिलाओं को चुनकर 10 महीने का फेलोशिप प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। तो बिहार से किसे चुना गया है, वह चुना गया है शिल्पी सिंह को। और यह किसके द्वारा चुना गया है, तो वह चुना गया है, यह एक अमेरिकी संस्था है वाइटल वॉइसेज और रिलायंस फाउंडेशन। ठीक है, यह दोनों ने मिलकर ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें बिहार से शिल्पी सिंह को चुना गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रही ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है, तो यह स्थित है बांका जिले में। ठीक है, ओढ़नी जलाशय बांका जिला मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर दूर मनोरम वादियों के बीच स्थित है। इसका निर्माण वर्ष 2001 में किया गया था। इस जलाशय की प्रकृति और रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए बिना किसी छेड़छाड़ के सारे कार्य किए जा रहे हैं। तो यह थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगे आने वाले जो परीक्षाएं हैं उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके पीडीएफ जो है हम लोग टेलीग्राम पर पोस्ट कर देंगे, आप लोग वहां से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और हो सकता है कि इसके पीडीएफ हमारे यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया जाए, आप लोग यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।